हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 69 BNS, जो बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग द डिसीटफुल मीन्स ETC। ये भारतीय न्याय संहिता में एक नया सेक्शन ऐड किया गया है। ये इंडियन पिनल कोड में पहले ये सेक्शन नहीं था, लेकिन इस तरीके के केसेस जो पहले आते थे 1 जुलाई 2024 के पहले, वो सेक्शन 375 IPC में फॉल करते थे। देखिए, जो सेक्शन 375 अभी हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। जो सेक्शन 375 है उसमें ग्राउंड दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और जो ग्राउंड दिए हुए हैं वो ग्राउंड अगर उनमें से एक भी जो है मैच होता है तो वो क्या माना जाता है? रेप। जैसे एक होता है कि अगर बिना उसकी विल के साथ किया गया, या बिना उसकी कंसेंट के साथ किया गया, या उसकी एज 18 साल से नीचे है तो उसकी कंसेंट जो है मायने नहीं रखती। तो इनमें से ETC ग्राउंड दिए हुए हैं, अगर उस ग्राउंड में से कोई भी एक ग्राउंड होता है तो वहां पे क्या माना जाता है कि उसके साथ जो है रेप कमिट हुआ। तो उसमें से एक ग्राउंड है कंसेंट। कंसेंट, अगर कोई व्यक्ति किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट उसके कंसेंट के, तो वो क्या होता है? वहां पे उसको रेप माना जाता है। और सेक्शन IPC 90 ये बताता है कि अगर जो कंसेंट है वो फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में लिया गया है तो वो कंसेंट नहीं होता। देखिए, फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मतलब कंसेंट तो दिया गया लेकिन डरा धमका के कंसेप्ट लिया गया, या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के जरिए उसका कंसेप्शन लिया गया, तो कंसेंट नहीं होता। वो किस में जाता था? सेक्शन 375 में की डिफिनेशन में वो वहां पे गिरता था। लेकिन अब जो सेक्शन 69 BNS का ये बता रहा है कि अब ये रेप नहीं होगा। देखिए क्या बताता है ये। Whoever by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, देखिए, and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape। देखिए, इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है whoever deceitful means or making by promise to marry to woman without any intention of fulfilling the same, promise to marry। whoever by deceitful means को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेकिंग बाई प्रॉमिस टू मैरी टू वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन। देखिए, किसी अपराध को होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक होता है इंटेंशन, दूसरा होता है एक्टस रिया, जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होते हैं। पहला होता है ह्यूमन बीइंग, दूसरा होता है मेंस रिया, तीसरा होता है एक्टस रिया, चौथा होता है इंजरी टू एन अदर ह्यूमन बीइंग। तो जो अगर वहां पे उस व्यक्ति के इंटेंशन नहीं है तो वहां पे क्राइम नहीं होता, क्योंकि बिना इंटेंशन के क्राइम जो है नहीं होता। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंटेंशन, whoever by deceitful means making by promise to marry to woman without any intention of fulfilling the same, false promise of marriage आप कह सकते हैं। false promise of marriage, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, झूठा वादा करता है शादी का। किस लिए करता है? कि उस औरत के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके। तो यहाँ पे ये इस सेक्शन के अंदर आएगा। अब वो रेप नहीं होगा। देखिए, औरत ने कंसेंट तो इसमें दी होती है, लेकिन किस बेस पे? कि वह व्यक्ति जो उसने झूठा वादा किया है उस बेस पे उसने उसकी कंसेंट ली होती है कि फ्यूचर में जाके उससे शादी करेगा या उसका हस्बैंड होगा। एक पॉइंट और होता है ब्रीच ऑफ मैरिज। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और एक होता है ब्रीच ऑफ मैरिज, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में क्या होता है? उस व्यक्ति की जिस समय वो प्रॉमिस उसने किया था उस समय ही उसकी इंटेंशन नहीं होती कि उससे शादी करेगा। लेकिन ब्रीच ऑफ मैरिज जो होती है उसकी पहले जिस समय उसने प्रॉमिस किया था उस समय तो इंटेंशन थी, लेकिन बाद में जाके क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि उसकी इंटेंशन जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता। तो इस सेक्शन में गिरने के लिए क्या होता है? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज,
जिस समय उसने वादा किया उस समय ही उसकी इंटेंशन केवल इतना थी, उसकी कंसेंट लेना, किस लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो इसमें जो फॉल्स मैरिज होता है वो इस सेक्शन में आएगा। लेकिन ब्रीच ऑफ मैरिज मतलब पहले उसकी इंटेंशन थी, बाद में चेंज होगी। इंटेंशन कैसे प्रूव करते हैं, मान लो उसने उसका मतलब कंसेंट लिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, 1-2 दिन उनका रिलेशन चला, फिर लड़के ने छोड़ दिया उसको, तो कोई भी व्यक्ति जनरल ये एज्यूम कर सकता है कि इसकी केवल इंटेंशन ही थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, मैरिज के लिए इसके इंटेंशन नहीं थे। या ब्रीच ऑफ मैरिज का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो उसने शादी का वादा किया और वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ कि उसको पता चला कि उस लड़की का जो अफेयर किसी और से है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, तो वहां पर उसने छोड़ मतलब उस शादी के लिए वो नहीं गया। तो वहां पे कह सकते हैं पहले तो उसका इंटेंशन था, ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज कह सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिससे शादी से उसने मना कर दिया। या मान लीजिए लड़के की इंटेंशन अगर प्रूव करना, मान लो उसने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है और उसने क्या किया, अब वहां अगर बात आती है सेक्शन में क्वेश्चन आता है कि उसकी इंटेंशन थी कि नहीं, मान लो उसने 2-4 लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी इंटेंशन थी इसके साथ भी ऐसा करने की, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे देखिए, whoever by deceitful means making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, उसकी क्या होती है, उस समय उसकी इंटेंशन नहीं होती झूठा वादा करना, किस लिए, केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, वो रेप नहीं होगा, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इसमें जो सजा होती है कितनी, 10 साल, 10 years, up to 10 years एंड फाइन, माफ कीजिएगा, मतलब उसमें 10 साल तक की सजा और साथ में क्या होगा, फाइन भी, अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, मतलब और फाइन नहीं लगा हुआ है इसमें, एंड फाइन है। सजा तो होगी होगी, अब 10 साल से कम भी हो सकती है, 5 साल तक की भी हो सकती है, वो केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन फाइन उसमें लगेगा ही लगेगा। अब देखिए वहां पे नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, डिसीटफुल मीन्स का मतलब क्या है, शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट करना, किस लिए, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन। अगर कोई व्यक्ति किसी औरत को इंड्यूसमेंट करता है इसलिए कि हम आपका प्रमोशन कर देंगे, हम आपको नौकरी दिला देंगे, और उसके बाद वो उस लिए उस औरत की कंसेंट ले लेता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो ये भी इस सेक्शन में आएगा। और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, और उससे किसी औरत से कोई व्यक्ति शादी करता है और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाता है, तो वो भी इस सेक्शन में आएगा। 3 चीजें इस सेक्शन में देखिए आ रही है, एक तो ये आ रहा है फॉल्स मैरिज, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। दूसरा जो इसमें आ रहा है आप कह सकते हैं, यहां से ले लीजिए, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन के लिए उसका कंसेंट लेना, फॉल्स प्रॉमिस करना। और थर्ड पॉइंट मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के उससे शादी करना। ये तीनों कंडीशन जो इसमें कवर होंगी। कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको 10 साल तक की सजा और साथ में फाइन का भी प्राविधान दिया गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।